अब मैं ये कह रहा था भाई पलाश भाई कि केवल एक ऑप्शन हम काट सकते हैं इस आधार पे कि 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं होता। 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं होता, ठीक है। बाकी ये सब तो होते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, तो मेरा फेल हो गया कंसेप्ट लास्ट डिजिट का भी और लास्ट 2 डिजिट का। अब मेरे पास बचता है एक डिजिटल सम वाला, तो मैं डिजिटल सम निकालना सिखा रहा हूँ। अभी तक आप डिजिटल सम बहुत लंबे तरीके से निकाल रहे थे, अब थोड़ा छोटे तरीके से निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे 2 3 9 है, तो जब आप इसका डिजिटल सम निकालेंगे 9 और 2 11 और 3 14 आएगा, और 14 का फिर वापस निकालेंगे तो 5 आएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर 9 है तो उस 9 को हटा दिया करिए, और 2 और 3 का निकालते तो एक ही बार में आ जाता 15, ये लफड़ा ही नहीं होता 14 वाला। समझ रहे हैं? 9 आने पे क्या होता है, डिजिटल सम रिपीट करने लगता है, क्योंकि डिजिटल सम कुछ नई चीज नहीं है। 9 से भाग करने पे रिमाइंडर। आप समझो जैसे किसी ने ये संख्या लिखी 2 3 5 4 और हमसे कहा कि इसका डिजिटल सम बता, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही 9 बनेगा 5 और 4 9, इसको भूल जाऊंगा और 2 और 3 5 का निकाल दूंगा। तो मैंने कहा पहले वाले का डिजिटल सम कितना होगा, जैसे 9 आया तो मैं भूल गया, 4 आया 5 आया तो मैं भूल गया, 6 और 2 8 आ रहा है पहले का डिजिटल सम। हमने कहा ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? सबको क्लियर है? मैं क्लियर देख रहा हूं, ठीक है। आपने कहा कि जी 9 हटा दिया मैंने, 5 और 4 हटा दिया, ये 3 आ रहा है, तो आपने कहा ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर।